जब वो नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठे हैं, देख लो इसका चेहरा। देखा देखो जी, ये तिवारी आएगा मनु के बन के, चमार है यहाँ करता हूँ भागवत। इटावा के दादरपुर गांव में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला था। सच कहें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हो रहा था, माहौल भक्ति में था, लेकिन भक्ति के मंच पर जातिवाद का जहर फैल गया। कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके सहयोगी को बुलाया गया, फिर जात पूछी गई। बाद में पहले दिन ही जात पता लगी। कहने को भगवान के लिए कथा थी, लेकिन वहीं पर जात पता लगते ही जात की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। पचास लोग आए, हमला किया, मुकुटमणि की चोटी काट दी गई, उनके सिर को मुड़वा दिया गया, उन पर पेशाब छिड़क दिया गया क्योंकि जात छिपाई थी। उन पर लात घूंसे चप्पलों से बेरहमी से पिटाई हुई। एक महिला यजमान के पैरों में उनकी नाक को रगड़वाया गया। बच्चों और बड़ों के जूते पर सिर रगड़वाकर माफी मंगवाई गई। उनके सामान को तोड़ दिया गया। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित के मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। लहूलुहान कर देंगे, उसके ऊपर पेशाब कर देंगे, सर छिलवा देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ इस बात के लिए आप इंसान के साथ जानवर जैसा सलूक कर देंगे क्योंकि उसकी जाति इतनी भारी नहीं थी, इसलिए उसकी भक्ति इतनी ज्यादा पवित्र हो गई कि उस पर पेशाब करवा देंगे, उसको किसी के पैर चटवाएंगे, उसके सामान को तोड़ देंगे, सामाजिक तौर पर बेइज्जती करेंगे। और ये सब कुछ उस आंगन में जहां पर आपने भगवान को पूजने के लिए उसे बुलाया था। और आपको लगता है कि ये सब देखने के बाद भगवान आपको आशीर्वाद देंगे? नहीं, भगवान भी आपको देखकर कहेंगे कि लानत है तुम जैसे भक्तों पर। पड़ोसी हमारे अक्सर हमें ताना मारते रहते हैं कि तुमने हिंदुस्तान का बंटवारा किया क्योंकि दो कौमी नजरिए की बुनियाद मुसलमानों ने रखी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर काफ़ी वो बकवास करते दिखाई देते हैं, लेकिन असल हकीकत में तो अभी भी भारत में 4 कौमी नज़रिया होना चाहिए। उनकी अपनी किताबों, ऋग वेदा उनकी बेसिक एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि एक बंदा था, एक शख्स था जो दुनिया का पहला शख्स था जो जब डिस्ट्रॉय हुआ, तबाह हुआ, तो 4 किस्म के इंसान बने। उसके सर वाले हिस्से से ब्राह्मण बने, फिर नीचे आते हैं क्षत्रिय, उसकी बॉडी से बने, टांगों से वैष्णु बने, और उसके पाँव से शूद्र बने, और दलित जो हैं वो तो आते ही आउटसाइडर हैं। वो तो इंसानों में उन्हें समझते ही नहीं है। अब ये कहानी है एक पंडित की जो कि वैष्णु जात का था, ब्राह्मणों के इलाके में गया, उसे पकड़ के उन्होंने मारा भी, उसके बाल भी मूंडे। अभी आगे चलकर मैं उसकी बातें भी आपको सुनाऊंगा कि हमारे पड़ोस में क्या कुछ चल रहा है। और सबसे अहम बात, एक ब्राह्मण औरत का बाकायदा पेशाब करवाकर इसके ऊपर छिड़का गया, उसके पाँव भी छुआए गए कि तुम्हें इस तरह माफ़ी मिलेगी, तुम्हारा पाप इस तरह धुलेगा। ये है 2025 का हिंदुस्तान जो कि वर्ल्ड लीडर है, जिसका नेता जो है, जिसका सबसे बड़ा नेता यानी नरेंद्र मोदी विश्व गुरु है, दुनिया को उसने चलाना है। लेकिन अपने लोगों के साथ या अपने सोसाइटी में उसकी क्या कुछ हो रहा है, इस वीडियो में देखिएगा, आपको सारी कहानी वाज़ेह हो जाएगी। ये इसके बाल मूंड रहे हैं, देखिए आगे मैं इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाता हूँ, फिर भारतीयों का रद्द-ए-अमल भी इस पर आपको कुछ दिखाऊंगा। जब वो नकली पंडित बन के ये उससे पाँव छुलवा रहे हैं गांव में व्यास की सीट पे बैठे कि पाँव छुओ हमारे लोगों के, तुम नकली पंडित हो। देखो जी, ये तिवारी आएगा मनु के बन के, चमार है यहाँ करता हूँ भागवत। चमार आई, इसकी जुल्फें चेक कीजिए जो उन्होंने नहीं भाई मशीन जब केस से इसे मुकम्मल गंजा कर देंगे। ये है वो शख्स, इसकी बातें जरा मुलाहिजा कीजिए। दानापुर तो वहाँ हम भागवत करने गए
वहां से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने काम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ अछल्ला में हमको हो गए 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, ठीक स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो, हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। ये सुनिए ज़रा, जो सबसे घटिया तरीन बात है कि एक औरत को पेशाब करवाकर इसके ऊपर छिड़का गया। इसे पवित्र करने के लिए, साफ़ करने के लिए भी इन्हें पेशाब मिलता है, और ये कहते हैं कि दो कौमी नज़रिया गलत किया अब मुसलमानों ने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। ब्राह्मण का पेशाब तुम्हारे ऊपर पड़ गया तो तुम पवित्र हो गए, साफ हो गए। अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुड़वाए गए? पैर इसलिए छुड़वाए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बराबरी है? वो भी यादव। वो भी है। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए वो किया था, जी, वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण। जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने वो किया है, क्या उन्होंने जाके कुछ सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार। ये हिंदू था, शूद्र भी नहीं था, उसमें सबसे निचली जात, या इवन के दलित भी नहीं था। अगर ये मुसलमान होता या फिर दलित होता तो इसके साथ वो क्या हाल करते, ये ज़रा आप सोचिए। और फिर कायदे आज़म का शुक्रिया अदा कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कुछ कि अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बनाया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कि हम उस गंद में से निकल कर पाक सरज़मीन पर आए हैं। चमार हम नहीं, हम यादव हैं। ब्राह्मणों के गांव में यादव या कर तेरी कथा करने की हिम्मत कैसे हो गई? यह सवाल मुकुटमणि से नहीं, हर उस इंसान से किया गया जो भक्ति की राह पर जाति की दीवार को लांघने की कोशिश करता है। यह सवाल उस सोच का प्रतीक है जो आज भी इस बात को मानता है कि भगवान जो है वो सिर्फ ऊंची जाति के हैं। और इन लोगों से आज हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या भगवान श्री राम ने कभी शबरी से उसकी जाति पूछकर उसके झूठे बेर खाए थे? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती उसकी जात देखकर की थी? और अगर हमारे भगवान भेदभाव नहीं कर रहे थे तो भगवान के नाम के और ये धर्म के ठेकेदार हैं जो भगवान को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो घटना है ये इंसानियत को तार-तार करने वाली है, धर्म को खोखला बताने वाली है, समाज को भीतर से तोड़ने वाली है। इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार के साथ जो कुछ हुआ वो केवल दो लोगों की बेइज्जती नहीं थी, ये हिंदू समाज की आत्मा पर चोट थी। यह हमला किसी जाति पर नहीं बल्कि भक्ति के अधिकार पर था। यह चोट शरीर पर नहीं, उस विचार पर थी जो ये मानती है कि भगवान सबके हैं और भगवान के कथा करने का अधिकार भी सबको है। ये समाज के उस सच को उजागर करती है जिसे हम छिपा लेते हैं, जहां पर हम जय श्री राम का नारा तो हक से लगा लेते हैं, लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने से हम और आप कतराने लगते हैं। हाँ, कुछ लोग अभी भी आएंगे, कहेंगे कि सर झूठ बोला गया था, उसने जाति छिपा ली थी। अरे जाति छिपा ली थी तो उसको लहूलुहान कर देंगे, उसके ऊपर पेशाब कर देंगे, सर छिलवा देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ इस बात के लिए आप इंसान के साथ जानवर जैसा सलूक कर देंगे क्योंकि उसकी जाति इतनी भारी नहीं थी, इसलिए उसकी भक्ति इतनी ज्यादा पवित्र हो गई कि उस पर पेशाब करवा देंगे, उसको किसी के पैर चटवाएंगे, उसके सामान को तोड़ देंगे, सामाजिक तौर पर बेइज्जती करेंगे। और ये सब कुछ उस आंगन में जहां पर आपने भगवान को पूजने के लिए उसे बुलाया था। और आपको लगता है कि ये सब देखने के बाद भगवान आपको आशीर्वाद देंगे?
नहीं, भगवान भी आपको देखकर कहेंगे कि लानत है तुम जैसे भक्तों पर। लेकिन आज सिर्फ पीटने वालों से सवाल नहीं होगा, सवाल उस भीड़ से भी होगा जो खामोश है, सवाल उस भीड़ से जो इन घटनाओं को देखकर अनदेखा कर देती है। क्योंकि आपको भी यह समझना पड़ेगा कि हमारी चुप्पी, हमारी ये खामोशी उस भीड़ को बढ़ावा देती है। अगले 100 साल भी इन भारतीयों ने ऐसे ही रहना है, क्योंकि जब भी कोई शख्स किसी दूसरी मज़हब का, किसी दूसरी ज़ात का उठता है तो उसे मार दिया जाता है, लिंचिंग कर दी जाती है मॉब के ज़रिए, और गोदी मीडिया कहता है कि ये तो इसकी गलती थी, फलाना फलाना। अब इस शख्स के बारे में भी भारत का गोदी मीडिया यही कह रहा है कि इसने अपनी ज़ात छुपाई थी, यानी छोटी ज़ात का था, यानी सबसे टॉप वाली ज़ात का नहीं था, ब्राह्मण नहीं था, तो उसने क्यों कहा या उसे बताया क्यों नहीं कि वो ब्राह्मणों के इलाके में जा रहे हैं, हालांकि उन्हीं ब्राह्मणों ने इसे पूजा करवाने के लिए बुलाया था। जब हम और आप जाति देखकर संवेदनशील बनते हैं, तब ये हमारे धर्म को खोखला कर देती है। और अगर आपको आपके धर्म से